इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स क्लास 8 पार्ट 3 को देखने जा रहे हैं। आप सभी को यह जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन के क्वेश्चंस अभी तक वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होने के कारण से बांग्ला वर्जन से ही क्वेश्चन को हैंड रिटन रूप में तैयार करके आप लोगों के सामने इस वीडियो को मैंने लाने का विचार किया था। तो चलिए शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 मैथमेटिक्स पार्ट 3 मॉडल एक्टिविटी टास्क को। आपके पास क्वेश्चन है 100 रुपये का 15% बराबर कितना रुपया होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन प्रतिशत वाला पार्ट को अगर सीख चुके हैं तो आपको समझने में आसानी होगा। तो इस तरह का प्रतिशत को जब हटाएंगे तो इसके नीचे में कितना आ जाएगा, 100 होगा। 100 कट गया तो कितना बच गया, 50। ठीक है, तो कितना रुपया हो जाएगा यहाँ पर, 15। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सीधा याद रखिएगा 1% मतलब कितना होता है, 1% मतलब 1/100। ये याद रखिएगा, तब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। परसेंट के लिए हमें कितना लिखना है, 1/100 लिखना है। देखिए यहाँ पे जो कटिंग होता है, कटिंग कर दिए, 100 कट गया, 2 0 0 तो 15 बच गया, तो 15 रुपया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 रुपया 200 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका फ्रैक्शन जब निकालते हैं हम लोग तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, बोलिए भिन्न कितना हो जाएगा, कितना, 10/200 गुना 100। यहाँ पर क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए इस जगह में। 10 200 का, ठीक है, तो 10/200 गुना 100 प्रतिशत लाना है, इसीलिए देखिए 2 0 कट गया दोनों का ऊपर नीचे, 2 ने इसको काटा कितने बार, 5 बार, कितना आ गया, 5%। ठीक है, इस तरह से आप कर लिए, तो इतना तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हो क्या है कि संख्या का 20% 15 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे संख्या, माना संख्या बराबर x है, इसलिए x का 20% बराबर कितना होगा, 15। इम्प्लाइज x का 20/100। देखिए परसेंट का चिन्ह को हटाए तो 100 होगा, इसने इसको काट दिया कितने बार, 5 बार, बराबर 15। अब यहाँ पे गुना हो गया, कितना हो गया, x/5 बराबर 15। फिर x बराबर कितना हो गया, 15 गुना 5 हो जाएगा ना, 15 × 5 = 75। तो वह संख्या कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 20%, किसी संख्या का 20% कितना हो जाएगा, 15 हो रहा है। तो किस संख्या का, तो 75 का। तो x बराबर कितना हो गया, 75। तो संख्या बराबर आप लिख लीजिएगा, इसलिए संख्या बराबर x बराबर 75। इस तरह से करना है। सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक नए वीडियो का मिलता रहे। आप जब भी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल पर आएँ तो याद रखें कि इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं। तो आप क्लास वाइज सर्च करने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 सर्च करें, क्लास 8 टाइप करें तो आपको क्लास 8 के जितने भी वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज आप जाकर चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया नीचे दिए गए खाली स्थानों की पूर्ति कर दशमलव भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो यह दिया गया है, कितना है, 0.29 यह दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, बस 0.29। 100/100 लिख दिया मैंने। तो आप जानते हैं जो भी डिनोमिनेटर का ये है, ये किसके लिए, प्रतिशत के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसके लिए 100 ला लिया
तो यहाँ का 100 ज्यों करते हो और ये प्रतिशत का चिन्ह, ये कट गया, कितना बचा 29%। आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लिखेंगे तो भी होगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपके लिए यहाँ पे लिखा 100/100 मैंने लिखा, तो नीचे का जो 100 है हर का, वह प्रतिशत के लिए आता है, क्योंकि आप पहला क्वेश्चन करने के समय ही जान गए थे 1% मीन्स 1/100, तो इस 100 को हटा के हमने प्रतिशत लिख दिया, तो 29/100 इंटू 100 कट गया तो 29 फिर प्रतिशत आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से आप कुछ मत कीजिए, बस यहाँ पे ऐसे करके 100% लिख दीजिए, क्योंकि ये नीचे वाला जो 100 है उसके लिए प्रतिशत का चिन्ह 5/100, ये देखिए 100 कट गया तो कितना बच गया 5%, तो यहाँ पे कितना लिखिएगा 5% लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 1 समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथ्स क्लास 8 पार्ट 3 को। क्वेश्चन का हिंदी रूपांतरण है बांग्ला से, इसलिए ध्यान से लिखिएगा और नोट करने की कोशिश कीजिएगा, और समझ के कुछ भी डाउट हो समझने में तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रतिशत से दशमलव में बदलना है। तो 91%, इसका मतलब कितना हो गया 91/100। देखिए प्रतिशत का चिन्ह को हटाने का मतलब 100। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं जिसमें प्रतिशत से दशमलव में बदलना है। आप 91% को इस तरह से लिख लिए 91/100, और ये जब डिवाइड करेगा तो जब भी डिनोमिनेटर में जीरोज़ रहे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने में। गिन लीजिए कितना अंक में जीरो है, तो 2 अंक में, तो 1 2, बस यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए और एक जीरो बैठा दीजिए ताकि ये दशमलव सही से दिखे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.91। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 8% दिया गया तो कितना हो गया 8/100 करेंगे प्लेस, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 8, यहाँ पे देखिए 2 अंक है, 1 के बाद में 2 अंक है, 2 जीरोस, तो देखिए 1 फिर और एक जीरो बैठा दिए तो 1 2 फिर 1, यहाँ पे दशमलव आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 अंक 100 तो 2 जीरो 2 प्लेस शिफ्ट किए लेफ्ट साइड, फिर दशमलव बैठा दिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 0.08 हो गया। तो इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रतिशत से दशमलव में बदलते हैं। इनसे प्रतिशत में परिवर्तित करना है तो 3/4, और भिन्न से जब करना है प्रतिशत में तो इसके लिए आप जानते हैं किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 100/100 करते हैं। तो डिनोमिनेटर का जो 100 है उसके लिए हम लोग प्रतिशत का चिन्ह लिखते हैं। तो यह इसको काटा कितने बार 25 बार, 25 चौका 100, तो 25 तियाँ 75, तो 75% यहाँ पर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2/5 इंटू 100 प्रतिशत, इसने इसको काटा 20 टाइम्स, देखिए 5 दूना फिर एक जीरो, तो कितना हो गया 40%। तो इस तरह से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को करते जाते हैं, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझ लीजिए। डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से मैं समझाऊंगा, कमेंट बॉक्स में ही आके समझा दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रोमन 5, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। ये देखिए 23% दिया हुआ है, 23% मतलब कितना हो 23/100, या कटिंग नहीं होगा, कटेगा नहीं पहाड़ा में, बस क्या करना है ऐसे लिख देना है 23/100, ठीक है, मतलब 79/100/10, और यहाँ पर प्रतिशत के लिए इतना दशमलव हटा दिया तो इतना हो गया, कितना हो गया 79/1000 हो गया। तो यहाँ पे आप 79/1000 लिख दीजिए, बस इस तरह से करते जाना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो नेक्स्ट हम लोग और आगे बढ़ते हैं। दशमलव से भिन्न में बदलना है। देखिए 0.02 यह 0.02 इतना है ना, इतना दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 और दशमलव को हटा दिए तो 1 और उसके बाद 2 अंक है तो 0, ये कटा 2 का पहाड़ा से 2,
फिर यहाँ पे 5 दूना 10 तो 1/50, तो 1/50 इसके लिए। उसी तरह से 1.51 दिया हुआ है, तो इसके लिए आप कितना लिख सकते हैं, दशमलव के लिए 1 लिख लीजिए और दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक लिख लीजिए, तो कितना हो गया 151/100, इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीन से प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर दिया हुआ है 6/7, प्रतिशत में बदलना है तो 100, फिर यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह, इसमें कितना हो गया 600/7 प्रतिशत। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना होगा। ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वही इसका प्रतिशत आ जाएगा। तो कितना होगा मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आप देखकर नोट कर लीजिएगा। तो आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास में कितना आ गया, दशमलव। देखिए दशमलव में चाहें तो दशमलव में बैठा सकते हैं, किंतु यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 डिवाइड करते करते देखिए 85 आ गया यहाँ पर क्वेसेंट भागफल। तो आप इसको चाहे पूर्णांक में 85 एंड 5 and 7 5/7 लिख सकते हैं, मतलब 85 पूर्णांक 5/7 लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर डिवाइड करके दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिख लेंगे 85 एंड 5/7%। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या लिखेंगे इंटू 100, फिर परसेंट का चिन्ह, कितना हो गया 900/11, या इसको भाग देगा 900 को कितने बार 8 बार 88, कितना आ गया 2, फिर 0 एक बार 11, फिर 9। तो इसमें आप इसी तरह से लिख लीजिएगा 81.9/11%। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करते जाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज से है, और यह एक्सरसाइज आपके बुक का एक्सरसाइज से ही दिया गया है। एक्सरसाइज परसेंटेज का जो है 11 नंबर उस एक्सरसाइज से दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब क्वेश्चन पेपर मिले तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में ज़रूर बना के रखे रहिएगा। कुल संख्या कितने हो गए, तो 7 हो गए, ये भी 7 हो गए, इतना। इसलिए अभीष्ट प्रतिशत कम लिखना पड़ेगा, बोलकर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको लिखना पड़ता 1 से 70 के बीच संख्याओं में, इकाई अंक में 1 अथवा 9 संख्याओं का प्रतिशत, ऐसे करके। तो अभीष्ट प्रतिशत हम लोग लिख दिए। तो कितने संख्याएं हैं 14 है, कितने में 70 में, तो 100%। 0 कट गया, 7 ने इसको काटा 2 बार, तो कितना आ गया 20%। तो इस तरह आपको मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स क्लास 8 पार्ट 3 समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस चाहता है। प्रैक्टिस आप सही से कीजिएगा तो मैथिंगस एट स्टडी पॉइंट से